जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ तो सब कुछ ठीक रहें और ठीक ही रहोगे। माँ का कृपा जिस पे रहता है वो ठीक ही रहता है, सब कोई अच्छा रहता है, सब पर माँ आशीर्वाद बनाए रहे। माँ से यही विनती करती हूँ। मैं रूपा भक्तनी आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि शनिवार के दिन का दरबार का वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर सके, क्योंकि मैं शनिवार के दिन किसी का घर सुरक्षा बंधन करने के लिए मुझे लेके गया था। मैंने वहाँ का वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि कुछ परेशानी थी, शरीर में माता रानी थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए। अब मेरे जो भी सेवक लोग हैं वो सब सारे सामग्री वगैरह मेरे हाथ में लिए थे और अपने हाथ में लिए थे, और क्या कहता है, जिसकी वजह से रात्रि के समय था, इसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये किसी ने कमेंट किया है कि माँ और भी पूजा का वीडियो अपलोड करें, तो हम उन लोगों से यही कहते हैं कि हम हर एक वीडियो अपलोड करूँगी। पहले आप हमारे बारे में जानकारी लीजिए। मैं चाहते हैं कि मेरे जो लाइफ में जो हुआ है मैं आप लोग सबके बीच में कह सकूँ, और मेरे बारे में जानिए। जान करके तब मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे साथ माता रानी का जो चमत्कार हुआ है, जैसे माँ ने हमारे साथ दी है, वो सब चीज़ मैंने एक वीडियो कहे थे कि माता रानी हमें सपोर्ट की है और आगे बढ़ाई है। तो वो बात मैं आज का वीडियो में आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी के साथ माँ ने किस तरह से परीक्षा ली, किस तरह से हमें आगे बढ़ाया, किस तरह से जा कर के उसने अपना चमत्कार दिखाया, ये सब चीज़ आपसे कहना चाहती हैं। जितने भी हमें देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो भी रूपा भक्तनी को जो पसंद करता है, जो माँ पे विश्वास रखता है, जितने कोई हैं, सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का जो भी होगा, जितने मैं अगर श्रद्धालु देखूँगी वो भी रिकॉर्ड करूँगी। कहीं अगर जाऊँगी तो उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस समय माँ शरीर में रहती है, मुझे याद नहीं रहता है, और जो हमारे सेवक जो रहता है, सेविका लोग, उसके हाथ में सामग्री वगैरह रहता है, तो हो सकता है कभी ना कभी मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके ये वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन आप पहले मेरे जीवन के बारे में आप जानिए। मेरी माँ, मेरी मम्मी जो है, उसको बच्चे नहीं होता था। अब मेरी नानी भक्तनी थी, माँ शशान काली, शीतला और भगवती की थी। मेरी माँ को बच्चे नहीं होता था, जिसके वजह से वो माँ से अरदास लगाई थी, अरदास की थी कि हे माँ हमें बच्चे दो, हमें गोद भर दो। तो गोद मैया ने तो गोद भर दिया मेरी माँ को। मेरी नानी के शरीर में माता आ करके उसको कहा, यही कही माँ ने कि देखो मैं तुम्हें लड़की दूंगी, पुत्री दूंगी, क्षमा करें थोड़ा बोलने में गलती हो जाता है, हाँ पुत्री दूंगी। अब वो लड़की आगे चल के सबको सेवा करेगी, सबका अपने हाथों से भलाई करेगी, मैं उसके शरीर में आऊँगी। इस तरह के मेरे नानी के शरीर में आकर के माँ ने वचन दिए। तो मेरे पापा ईसीएल में थे, कोल लिमिटेड में नौकरी करते थे। मेरी माँ इकलौती लड़की थी मेरे नानी का। तो मेरे जो ख़ानदान में जो था, मेरे परिवार में वक्त नहीं होता था। तो मेरे पापा ने कहा कि देखिए माँ, आप हमारी लड़की को ये सब मत करवाइएगा, आपने लड़की वरदान दिए, लड़की हो गया, लेकिन लड़की को ये सब मत कराइए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई भगत वगैरह नहीं है। तो इसके बदला में जो हमसे आप चाहिए माँ, मैं वो आपको अर्पित करूँगी, लेकिन मेरे लड़की को ऐसा भक्त नहीं पकड़िएगा, ताकि उसका ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। भक्त अगर किसी को पकड़ने के बाद उसके परिवार, उसका शादी ब्याह में होने में दिक्कत होता है, उसका परिवार कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस तरह का सवाल हो जाएगा। माँ ऐसा नहीं आप करिए। इसके बदला में जो माँ, मेरे पापा ने चढ़ावा में जो कुछ उनसे बना, माँ को अर्पित किया, चढ़ा दिया। उसके बाद मैं जब जन्म ली, दुर्गा पूजा का 10वीं के दिन रात्रि में मेरा जन्म हुआ। होने के बाद मुझे ये बात किसी ने नहीं बताया गया था, कोई नहीं बताया था, ना मेरी मम्मी ने बताई थी, ना मेरे पापा ने बताए थे, ना मेरी नानी ने बताई थी। मेरा स्वभाव एक अलग सा ही था। मैं
हमेशा गुमसुम रहा करती थी। ना मैं किसी का बात से मुझे गुस्सा आ जाता था, किसी से मतलब भेदभाव मेरे मन में हमेशा लगता था। मतलब हमेशा मेरे मन में यही लगता था कि मेरे से कोई ना कोई बात कर रहा है, और मैं कुछ ना कुछ जान जाती थी। अगर कुछ होने वाला रहता तो मैं कहती थी कि मम्मी ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरी माँ लोग कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह कह करके हमको बात को टाल दिया जाता था। मैं पढ़ने लगी, बड़ी हुई, स्कूल में पढ़ने लगी, सहेलियों लोग भी हमें कहती थी ये पता नहीं ज्योतिषी है क्या, ये भविष्यवाणी इसको आ जाता है मन में, इस तरह करके हमको चिढ़ाता था सब। हम बोलते थे देखो यार ऐसा नहीं है, हम भी पढ़ती हूँ, हमें भी पता नहीं अनुभव क्यों हो जाता है इस चीज़ का, समझ नहीं आता है, ऐसा मतलब हम सोचते थे। लेकिन जब मेरी शादी होने में बहुत परेशानी होने लगा, बहुत परेशानी होने लगा कि शादी के, लेकिन जहाँ ने माँ कहता है जिसके साथ तय करके रखता है तो उसके साथ हो ही जाता है। शादी हुआ, शादी होने के बाद मतलब जिस तरह मैं फैमिली से थी उस तरह मेरा ससुराल वाले नहीं था। मैं जैसा सोची थी कि मेरा अच्छे घराने में होगा शादी या अच्छा होगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साधारण सा फैमिली था, मिडिल क्लास का फैमिली था। उस टाइप में मेरे शादी हो गया। ये देखिए माँ का कैसा कैसा लीला, वो आप सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद दोनों पति पत्नी में हमेशा हम दोनों में अनबन सा चलते रहता था, अनबन सा चलते रहता था। इसके वजह से मेरा एक लड़का हुआ, वो सीजर करके हुआ। उसके बाद मैं हमेशा अपने आप में लगता था जैसे कि कोई हमसे बात करता है, कोई तो हमें देख रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि देख कौन रही है। वो हमेशा सपनों में कहती थी, हमेशा हमको कहती थी कि देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू हमसे मेरे पास आओ, ये हमेशा हमको कहा जाता था। तो हम कहते थे कि मेरे पास आओ, ये कौन हमें कहता है, मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं क्या पता जानूँ, नानी भक्तनी थी, नानी तक ही देखती थी, लेकिन हम पढ़ी लिखी थी, ये सब नहीं मानती थी कि ये सब क्या है नहीं है, ये सब बिल्कुल भी नहीं मानती थी मैं। उसके बाद माँ का लीला कैसा कैसा मेरे साथ ज़िंदगी के साथ होते गया, ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आता है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु लोग हैं ये वो सब समझें कि ये माँ का किस तरह का परीक्षा था, किस तरह सा उनका मेरे साथ खेल था, ये माँ का ये खेल था। तो फिर बच्चे मेरे छोटे थे, उसका फिर में एक लड़की हुई, सीजर करके ही हुआ। होने के बाद लड़की छोटी थी, 3 महीने की थी। मैं सोई हुई थी, सोई थी नहीं, जगह ही थी। तो आँख में कुछ अजीब सा दृश्य सा दिखाई पड़ा, लगा कि कोई मेरे करीब है। कुछ अद्भुत सा शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश हुआ, क्योंकि माँ ने पहले से तय के रखी थी कि तुम इतने समय में, इतना दिन के बाद तुम्हारे शरीर पे मैं आऊँगी। इस तरह का हो सकता है मेरे नानी लोग, माता लोग बातचीत बना के रखी थी, यार क्या हुआ था नहीं जानते हैं, ये सब मुझे मालूम नहीं था। अजीब सा शक्तियाँ आई मेरे शरीर में, वो माता का शक्ति था, मुझे कुछ होश नहीं था। और मैंने माँ शरीर पे खेलने लगी तो हमारे ससुराल वाले सब डर गया, कहने लगा ये क्या हो रहा है, इस पे भूत लटक गया है, प्रेत लटक गया है, ये कैसा लड़की को हमने शादी कर लिए भगवान, ये कैसे कैसे हरकत कर रहा है। कितना हमें झाड़ फूक करवाया गया कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता था ऐसा क्यों होता। सब हमसे, मेरी सास हमें बहुत ताने देने लगी, गाली देने लगी कि भूत घर की है, प्रेत घर की है, इस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस तरह का वो हमको बोलने लगी। मेरे हस्बैंड भी डर गए कि इसको हम अब नहीं रखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। मेरा 2 बच्चा हो गया था, एक बच्चे मेरे 1 साल के, 1.5 साल के थे, 1.5 से 2 साल के होंगे शायद मेरे बच्चे, और एक बच्चा 3 महीने का था। उसके बाद मेरे हस्बैंड हमको बोला ठीक है, तुम तो जैसे घराने में तेरा नानी भगत वगत है, हाँ तुम वैसे घराने की लड़की हो, तुमको हम ले जाके रख देंगे मायके में। फिर हमें मायके में छोड़ दिया गया। छोड़ देने के बाद नहीं वो रखने चाहने लगे, ऐसे हरकत में हमारे ख़ानदान में ऐसा किसी का नहीं है।
ऐसा लड़कियों में हम नौकरी वाले आने, हाँ मेरे माता रानी आने इसका नौकरी नहीं था नौकरी। उसके बाद माँ को देखिए कैसे कैसे उन्नति पर चढ़ाने का मार्ग वो दिखाने लगी। उसके बाद हमको मायके में रख दिया गया। रखने के बाद मेरी नानी ने ये डॉक्टर दिखाने लगा, लोग डॉक्टर दिखाने लगी, जो कि वो भक्त खुद थी। वो सोचती थी कि इसका माथा में कुछ हो गया है, कुछ शरीर में कुछ हुआ है, इस तरह का ये हरकत कर रही है। माथा वाला डॉक्टर से दिखाने लगा। उसमें से हम तकरीबन मेरा 2 साल तक पूरा इलाज चला। अब मेरा शरीर एकदम दवाई खा खा के मेरा फूलने लगा। बोला पता नहीं अब बचेगी कि नहीं बचेगी मेरा लड़की, इस तरह का मेरा साथ होने लगा। फिर एक दिन मेरा नानी का दिमाग में यही आया, कहता है ना जब हालात थोड़ा खराब होने लगता है तो अच्छे दिमाग से भूल जाता है। वो भक्त नहीं थी, वो पुराना हो गई थी, बहुत उम्र हो गया था उनका, लेकिन उसको भी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि इसके शरीर में हो क्या रहा है। तो फिर क्या हुआ, पूजा के लिए मंडप में तैयारी कराया जाने लगा। मेरे पूर्वजों के मंडप में देवघर माथावन मोहल्ला में मंडप है, वहाँ पे पूजा करने लगी नानी। या बोला कि इसे झाड़ फूँक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है नहीं है, भूत प्रेत होगा तो निकल जाएगा या तबीयत माँ के ठीक हो जाएगा। इस तरह करके हमको झाड़ फूँक करने लगा। वो लोग झाड़ फूँक जब ठीक करने लगा तो हम तो घर में थी। अचानक सा मेरा मन एकदम लगने लगा बेचैनी टाइप का, और मैं अपने आप, मुझे इतना तो होश है कि हम वहाँ तक गए। जाने के बाद वहाँ पर मेरा साथ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ होश नहीं था। तो वहाँ पर कुछ भक्त लोग थे, जो लोग बहुत सीनियर थे, मेरे नानी से जूनियर ही थे, लेकिन हमसे बहुत सब सीनियर थे। उन लोगों ने मेरे साथ पूरा परीक्षा लेने लगा कि ऐसा क्या है नहीं है, अगर देवी है तो सच्चा बताएगी और नहीं तो झूठ मूठ का इस तरह का है। इस तरह का उन लोगों ने हम मेरे साथ कहने लगा। तो हम मुझे तो कुछ होश था ही नहीं, बिल्कुल होश नहीं था। मेरी बच्ची 3 महीने का, वो सीजर करके हुआ था, मेरा पेट का घाव भी नहीं छूटा था। सोचिए इस तरह का मेरा हालत था। अच्छे ढंग से, जो कि सीजर होने के बाद 6 महीना तक आराम दिया जाता है, 3 महीने का बच्ची थी और मेरा घाव तो अंदर था ही। अब माता इतना खेल रही थी मेरे शरीर पर, जो कि मुझे ना दर्द का पता चला ना कुछ हुआ। जब माँ शरीर से उतरने के बाद कुछ मतलब मुझे कुछ भी एहसास हुआ ही नहीं कि मेरे शरीर में कहाँ दर्द है ना क्या है नहीं है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। ये देखिए माँ का दूसरा चमत्कार। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड रोने लगा, नहीं हमने माँ के पास रोने लगे कि हे माँ, ये हमने क्या करा दिया मेरे शरीर के ऊपर, जो कि हमारा पति हमको कहता है कि तुमको नहीं रखेंगे, तुमको मायके छोड़ देंगे, तुम्हारा घर में देवी देवता वाला आदमी है, हमारे घर में नहीं है, वो ले जा करके राम को ऐसा मेरा घर क्यों तोड़ दी माता। तो मैंने माँ से यही बात हमने कहे, पूजा करने गई मंडप और वहाँ पर ये बात हमने कहने के बाद देखिए माँ का तीसरा चमत्कार, जो कि माता ने इस तरह से मेरे ससुराल वाले को आके कहा कि तू चल। मेरे हस्बैंड खुद सुने हैं कि उसको लगने लगा कि हमें जाना है और अपने वाइफ को अपने बच्चे को लेके आना है। तो वो फ़ोन किए, बोले कि देखो अब तुमको लेके आना है हमको। तो हमने बोले कि नहीं देखिए आप लोग के घर में तो हमको कहेगा कि तुम कैसे है, भक्त है, कैसी है, ये है वो है, नहीं मतलब बहुत तरह का बात वो कहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जैसे हैं मायके ही रहेंगे, ऐसे मतलब हमने विचार बना लिए। फिर माँ बोली, फिर मेरे हस्बैंड गए, मेरी सास गई हमको लाने के लिए, हमने आने के बाद उसके बाद जब हम लोग का साल में जून महीने में पूजा होता है, उस समय गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान भक्त लोग शक्तियाँ देता है। शक्ति देने के बाद, शक्ति मतलब शरीर का शुद्धि होता है गंगा स्नान में। वहाँ पर जितने भी भक्त लोग हैं वो सब वरदान देते हैं कि उससे उस दिन से उसका भक्त घोषित हो जाता है कि हाँ ये आज से भक्त है। उस तरह से वरदान मुझे मिला गया, सब कोई ने दिलाया है। लेकिन जब मैंने वहाँ से वरदान पाए कुछ साल हो गया, जैसे जैसे मेरे माँ ने ये कहें कि देखो तो जिस तरह से मेरे भक्तनी को तुम लोग मान सम्मान करोगे
उस तरह से तुम लोग सब तरह से सुखी हो जाओगे। हाँ, अगर अपमान करोगे तो दुखी हो जाओगे। इस तरह से मेरे मुँह से माँ ने मेरे ससुराल वाले को कहा। कहने के बाद सही में माँ का कृपा देखिए, माता रानी का कृपा समझिए, जो माँ मसान शीतला मसान काली माँ भगवती का कृपा समझिए। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का नौकरी हो गया, मेरे ससुर के बदले में इसका ICL में नौकरी हो गया। मेरे बच्चे, फिर मेरी एक लड़की हुई, बच्चे नहीं होता था, फिर 2 ही ठो मेरा बच्चा रह गया। फिर मैंने मसान शीतला मसान काली माँ भगवती से आराधना की, हे माँ हमें एक बच्चा और दे दो, क्योंकि 2 बच्चा ही है। फिर हुआ मेरा एक बच्चा और, जो कि मैं भक्तनी थी। भक्तनी माँ पे माँ समझिए ऐसा, मतलब ये देखिए चमत्कार ही था कि जो कि किसको जब बच्चे रहता है पेट में उसे कितना आराम का ज़रूरत होता है कि नहीं। और जिसमें कि मेरा 2 सीजर हो चुका था। और अब जब मेरा सालाना पूजा होने लगा, साल में जब जून महीने में जब पूजा होता है, उसमें मेरी लड़की थी 8 साढ़े 8 महीने का पेट में थी, और माता खेल रही थी, अग्नि में चढ़ी, सब सारे श्रद्धालु लोग को देखी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे ना कहीं दर्द हुआ, ना मुझे कहीं कष्ट बुझाया कि कहीं पे ऐसा वैसा। हाँ, इस तरह से मेरा तीसरा बच्चा हो गया। हो जाने के बाद मैं भक्ति का ससुराल में बोला कि देखो तुम घर में ही पूजा वूजा करना, तुम्हें और सब नहीं जानना चाहिए। और सब अगर जानेगा तो क्या कहेगा कि उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी बहू कैसी है, उसके शरीर में कुछ आता है। तुम घर तक ही सीमित रहना, घर में ही जो तुमको हो समझ आए वैसा करना। ऐसा उन लोग ने कहने लगा, तो हम वैसे ही करने लगी। घर में ही जब कुछ मुझसे मुसीबत होता था तो माँ को बुलाती थी, और माँ को अपने से बच्चे उच्चे का तबीयत खराब होता था उसको अपने झाड़ लगा देती थी, झाड़ देती थी तो बच्चे मेरा ठीक हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, किसी दुखियारी का कुछ दुखड़ा हुआ था, तो वो मेरे पास कहते रहते थे देखिए ना मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो मेरे अंदर आत्मा से ये कहा कि देखो इसका दुख है, तुम ये भक्तनी हो, भले तू यहाँ की बहू। कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही। हाँ, भक्तनी हो, तुम इसका दुखों का निवारण कर सकती हो। तो हमने बोले कि हम ये ससुराल में हूँ, मैं कैसे इसका निवारण करूँ, मेरा ससुराल वाले जान जाएगा तो। इस तरह का सवाल मेरे मन में आ गया। तो हमने बोले कि नहीं। फिर मेरा अंदर आत्मा ने कहा कि तुम्हें वो शक्तियाँ दिया है, तुम साल में आकर के पूजा में शामिल होती हो, अगर तेरे ससुराल में अगर किसी को कष्ट पड़ता है तो तुम उसको देखो। इस तरह का सवाल मेरे आने के बाद मैं क्या करूँ। फिर जा कर के मैंने उसको बोले देखिए मैं आपका, हाँ उसका लड़के का नौकरी से निकाल दिया था, वो गाड़ी चलाता था, उससे उसको निकाल दिया था मालिक। तो हमने बोले देखिए आपका लड़की को अगर नौकरी पर बुला ले तो क्या आप माँ को मानिएगा। तो बोला कि हाँ, वो जात की थी यादव, दूध देने आती थी हमारे घर। तो बोला कैसे होगा, क्यों करेगा इस तरह का बात, जो दूध आप हम इस तरह से मतलब मेरे लड़के का जॉब लगा। वो भी हैरान हो गई क्योंकि वो जानती नहीं थी कि हम एक भक्तनी हैं। मुझे छिपा के रखा गया क्योंकि हम बहुत हैं, हमें 4 दीवारी के अंदर रखना पड़ता था ना। ससुराल वाले तो बहू लोग को बाहर निकलने नहीं देता है। ये मेरा पर था इस तरह का शासन समझिए, या जो भी ससुराल का रीति रिवाज समझिए वही था। उसके बाद क्या कहता है, फिर वो आई, बोली देखिए आप पान फूल अक्षत वगैरह माँ का जो आपको भोग प्रसादी है आप हमको ला करके दीजिए, माँ को हम मना देते हैं। मेरे छोटा सा एक मन, मतलब समझिए ना, जैसे घर की छत पे ताखा रहता ना, मैं मायके से सिर्फ एक माँ का तस्वीर ला रखी थी और बस उनको पूजा करती थी। वही तस्वीर के पास मैंने गई, माँ से कही कि हे माता, अगर आप मेरे पे जो हैं, आप प्रचारित हैं, साल में एक बार मैं जाकर के पूजा में शामिल हुआ करती, क्योंकि हमारे 10 दिन से लेकर के चलते थे। उसके बाद हमने माँ से यही कही, माँ ने हमें फूल, जो अरदास जिस तरह हम लोग का होता है, फूल वगैरह चढ़ाया जाता, फुलास वगैरह,
उस तरह से चढ़ाने का माँ ने वरदान दिया। हम बोले लीजिए ये वाला अपने लड़के को दे दीजिएगा, आपका लड़के का मालिक फ़ोन करके और बुला करके ले जाएगा। देखिए वो भी एक माँ का ही मर्जी था, जो कि मुझे यहाँ पर जानकार होने के लिए, सब कुछ जानने के लिए, मैं तो यही कहती हूँ। तो हमने उसका दल फूल वगैरह करके मैंने माँ से दे दिया। देने के बाद सही में आज मैंने मंगलवार के दिन दिए, बुधवार को उसको फ़ोन आ गया शाम तक में। तो वो लड़का उसका बोला कि माँ मेरे को साहब ने वहाँ से फ़ोन किया है, हमको फिर से जॉब में लगा लिया है। तो हम वो आकर के उसको जॉब में लगा लिया। उसका 25,000 रुपये बाकी भी था, वो काम करा कर गाड़ी चला कर के उसको पैसा वापस नहीं दिया। तो वो हमको बोला कि माँ ऐसे ऐसे बात है, आपने तो वो समझे आप एक बहू हैं, लेकिन इस तरह का चमत्कार कैसे हुआ। तब उसको मैंने बताई कि देखिए हम एक भक्तनी हैं, लेकिन हम बहू हैं यहाँ की। हाँ, मेरे हस्बैंड का नौकरी है, एक क्वार्टर लाइन एरिया है ECL का, यहाँ पर इस तरह से अगर हमारे बारे में जानेगा तो कौन क्या कहेगा। इस तरह का हम उसको मना किया कि देखिए आप हमारे बारे में नहीं कहिएगा कि हम किसी को कुछ देने से ये हो जाता है, ये चीज़ हम अपने उसको मना कर दें कि नहीं ऐसा नहीं बोलिएगा। हाँ, मेरे बारे में किसी और को नहीं बताए। लेकिन माँ का देखिए मर्जी। फिर वहाँ ने माँ चौथा चमत्कार दिखाया, जो कि उसने 1, 2, 3 लोगों के कानों में वो कह दी। कहने के बाद एगो को पति बहुत ही कष्ट देता था, वो भी उसको घर से निकाल करके रोते रहती थी, निकाल देता था उसका पति उसको मारपीट करके, तो वो भी रोती थी। तो मतलब इस तरह से माँ हमारे अंदर आत्मा से औरों का भलाई कराने पर वो आने लगी। जो वो वचन दी थी कि औरों का भलाई कराएगा, तो माँ तो प्रकट हुई, लेकिन औरों का भलाई नहीं कर पाते। जब साल में पूजा होता था तभी जाती थी, तभी माँ आती थी शरीर में, सबका भला करके माता उतर जाती थी माँ और चली जाती थी। हम भी अपने ससुराल चले आते थे, पूजा पाठ तो डेली करती थी, लेकिन औरों का भलाई वही साल में बस लोगों को दल फूल मेरे यहाँ से जो जाता था, जिसका जो मन्नत होता था वो चढ़ावा लेके आता था, इस तरह से होता था। लेकिन जब हम जहाँ ससुराल में रहने लगे वहाँ पर किस तरह से माँ प्रचारित हुआ, ये चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। फिर उसका काम वो बोली कि देखिए ना ऐसे ऐसे हमको हस्बैंड बाहर निकाल देता है घर से मारपीट करके, तो इसका हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे अंदर आत्मा से माँ ने कही कि तुम इसको घर बसा सकती हो। फिर हमने उसको बोले कि देखो ऐसी परेशानी है, तो तुम अपने पति का नाम, पति के कपड़े, तो मुझे जो कि कुछ भी ज्ञान नहीं था इस पैटर्न में, इस बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि किस तरह से क्या किया जाता है, ये समझ में नहीं आता। कितने तंत्र मंत्र संत्र बहुत कुछ करते हैं, जानकार होते हैं, कितना कुछ सीखे वगैरह होता है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं तभी सीखे थे, सिर्फ माँ आती थी देखती थी वैसे। उसके बाद माँ का ये समझिए 5वां चमत्कार। उसके बाद वो आई, बोली कि ये लीजिए, इसी से, जो कि मुझे जानकार बिल्कुल भी नहीं था कि कपड़े पे काम किया जाता है, फोटो पे काम किया, ये सब अंदर आत्मा से आने लगा, अंदर आत्मा से आने लगा। उसके बाद हमने उस माता से यही, जिस तरह से मुझे ज्ञान आया, माँ ने ज्ञान दी, उस तरह से उसका काम किया। अब बात सही, उसके पति उसको अच्छे से मानने लगे, अच्छे से पैसे वैसे हाथ में देने लगा, उसको इज्जत करने लगा, सही से उसको रखने लगा। तो वो भी माँ का चमत्कार का गुणगान गाने लगे कि हाँ एक बहू थी, इसने इस तरह किया तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया, ये हो गया। 5वां प्रचार होने लगा। इस तरह से कानों का 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से प्रचारित बंगाल में होने लगे, ससुराल में। मेरे हस्बैंड कहने लगे ये सब क्या तुम करवा रही है, मेरे घर में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, आदमी लोग क्या कहेगा। तो फिर हम सोचने लगे कि बात सही कहते हैं, हम एक बहू हैं, इस तरह आदमी लोग आता है घर पे, किसी का माँ का मर्जी का आगे कुछ भी इंसान का नहीं चलता है, ये तो हम मानते हैं, नहीं चलता है। वो भी हम, मेरा और कोई साथ नहीं देने लगा, कोई भी मेरे ससुराल में, हमको सब कोई डायन जोगन बहुत कुछ का आरोप लगाया गया कि तुम ऐसी है, तुम वैसी है, तुम ये जप करती है। सब कुछ ज्ञान माँ ने अंदर से हमको दिया कि तुम इस तरह से जप करो, इस तरह से आराधना करो, इस तरह से सब कुछ माँ ही बताती है अंदर से, इंसान कुछ नहीं करता है।
ये तो हम मानते हैं। और जो भक्त हैं वो अगर सच्चे होंगे माँ का सेवक, तो उसको भी अंदर आत्मा से वो मार्ग माँ दिखाती है, इंसान कोई नहीं। उसके बाद मैया ने कहता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते माँ ने बहुत कोई का भीड़ लगाने लगा। और मुझे इतना व्यस्त कर दी माता रानी ने कि मुझे खाना खाने का फुर्सत नहीं होता था। अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने का फुर्सत नहीं मिलता था कि मेरे बच्चे क्या खाया है। चावल बना के रख देती थी तो वो चावल और पानी बच्चे मेरा खाता था, छोटा छोटा बच्चा मेरा, कोई साथ नहीं देता था, कोई भी नहीं साथ। हस्बैंड ड्यूटी वो भी भूखे चले जाते थे, वो भी कहते थे देखो मैंने कहती थी ना, मैं कहते थे ना कि तुम इस तरह करोगी तो हम लोग को कष्ट होगा। हाँ, मेरे ससुराल वाले सब कोई हमें साथ छोड़ दिया, सब कोई साथ छोड़ दिया, सब हमसे झगड़ा करने लगा कि तुम ऐसा बीवी है, ये करता है, सबको ये करता है, वो कर रहा है, इस तरह करने लगा। तो हम बोले देखो माँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है माँ, बस आप ही का एक सहारा है जो हमें गलत बोलता है, जो हमें आरोप लगाता है। लेकिन हाँ माँ, मेरे पति हमारे साथ देते थे। हाँ, जितने भी श्रद्धालु लोग आते थे, जिसमें हमको ज़रूरत पड़ता था, मेरा पति हमेशा साथ देता था। ये बात नहीं कि नहीं देते थे, वो ज़रूर देते थे। मेरे बच्चे, माँ का ही कृपा, मैं बच्चे को सेवा जतन नहीं कर पाती थी क्योंकि हम थक जाती थी, पूजा वूजा करते धरते में इतने दिन भर लोग रहते थे दरबार में कि हम बिल्कुल ना खाना बना पाती थी, ना बच्चे को देखभाल कर। सब कुछ मैंने माँ पे ही छोड़ दिए कि हे माँ, अब सब कुछ आप ही को करना है। जब आपने इस तरह से हमें सेवा जतन करवाने लगी हैं तो आप, मेरे बच्चे कौन देखेगा? आप ही को देखना है, आप ही को उसको जीवन बचाना है, आप ही को सेवा जतन करना है। तो कहता है ना कि एक अद्भुत सा चमत्कार, मेरे बच्चे अपने अपने माँ के ही कृपा से बढ़ने लगे। जब से हमको मिलता था समय, माँ बच्चे को देखभाल करती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी, बच्चे को स्कूल भेजती थी। बच्चे से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, अभी मेरी छोटी लड़की 8 साल की है, एक लड़की 13 साल की है, एक लड़का मेरा बड़ा वाला 15-16 साल का है। तो माँ ने पाला है उसे, हमने जन्म दिए, बच्चे को माँ पाली, और मैं भी जहाँ तक सकी मैंने अपने बच्चे को करती हूँ और करती रहूँगी। और माँ का सेवा तो करती ही रहूँगी मरते दम तक, चाहे जब तक इस शरीर में जान है, माँ को सेवा जरूर करूँगी। और माँ हमें जो अद्भुत ज्ञान जैसे जैसे माँ ने हमें देने लगी, मैं उस तरह करने लगी। बहुत दूर दूर बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके आते थे हमें लेने के लिए कि चले माता जी ये है वो करना है, हम जाने लगे। इस तरह से करते करते मेरा नाम शोहरत देख देख के कुछ ऐसे भक्त लोग थे जो हमसे सीनियर थे, उस लोग को लगने लगा कि पता नहीं ये ऐसा एकाएक कैसे होने लगा। तो देखिए, हम तो नहीं हो रहे थे, माँ हमें करवा रही थी, इसमें मेरा क्या दोष था? मैं क्या, किसी को लगता है, शौक बनता है कि हम इस तरह से हो? तो माँ का कृपा था, माँ उनको करवाती थी, तो सब कुछ होने लगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आने लगा, बहुत सारे भीड़ आता था मेरे पास, औरों के पास नहीं जाता था। इसके वजह से औरों को बहुत दिक्कत लगता था कि ये कम उम्र में इतना सारा इसके पास क्यों ऐसे हो रहा है। इस तरह का वो लोग ने हम लोग से जलन सा करने लगा, जिसकी वजह से वो लोगों ने, जब मेरा साल में एक बार पूजा होता है जून महीना में, अग्नि तकरीबन 2 कुंटल 2.5 कुंटल का लकड़ी जलता है, उस हर साल भक्त उसमें पार होता है, अंगारे पर पार किया जाता है। लेकिन उस साल उस लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि जो अग्नि जलता है, लहकता हुआ अग्नि, उस अग्नि में वीडियो भी दूंगी, जो भी मेरे वीडियो देखने चाहते हैं पूजा का, मैं उसका वीडियो दूंगी। लेकिन पहले ये देखिए, माँ का वो लोग, जब मेरा 15 साल हो गया भक्त पकड़े हुए, उस लोगों ने हमारे साथ अग्नि को, लहकता हुआ अग्नि, आधा अग्नि लहक रहा है, आधा अग्नि का पूरा रसम बन गया, इस तरह से अग्नि पर उस लोगों ने मेरे साथ जचना लिया कि देखते हैं ये भक्तनी, इसमें माँ अगर प्रत्यक्ष है तो या तो ये नहीं जलेगी, अगर नहीं है तो ये जल जाएगी। तो ये भी देखिए, माँ का छठा परीक्षा ही था। माँ ने किसी को जब मति देता है तो ही इस तरह का जचना लेता है। सब तो देने वाला लेने वाला, माँ ही मर्जी से इंसान कुछ नहीं होता है, भगवान उसके मर्जी से चलता है, चलाता है,
कहता है ना, तो उन लोगों ने इसे अग्नि जलाया। एक भक्त ने पार होके दिखा दिया, अग्नि को नांग दिया। हिम्मत नहीं था उसे अग्नि पे चढ़ने का, आज उन लोगों ने हमको उस अग्नि में चढ़ाया। बोला ये चढ़ेगी माँ। हाँ, माँ ने प्रत्यक्ष थी, माँ अग्नि पर चढ़ गई। मेरे बाल खुले उसी तरह, मैं उसी तरह पहने हुए कपड़े उपड़े में माँ अग्नि में चढ़ी। लेकिन मैं नहीं चढ़ी, माता रानी हमारे शरीर में थी तब चढ़ी। मैं तो मेरा क्या मजाल उस अग्नि में चढ़ पाऊंगी, लेकिन माँ थी तब ना मैं वो अग्नि में चढ़ा करके मैंने अच्छे से पार हो गई। ना मेरे पैर में छाले पड़े, ना जले, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी माँ का ही चमत्कार। तो ये हो गया मेरे लाइफ का चमत्कार। औरों ने, जिस लोगों ने हमें जांचा था, जिस लोगों ने हमें परख रहा था कि इसमें देवी सच में है या नहीं, तो उस लोग ने मेरे साथ इस तरह का परीक्षा लिया है। तो नाम जहाँ तक प्रचारित माँ का होने ही लगा है और हो रहा है। और वो सबको, बहुत कोई को लगता है कि ऐसी कैसे ऐसे हो जाता है। तो देखिए, जो भी भक्त हैं, जो भी पुजारन हैं या पुजारी हैं, माँ पे अटल विश्वास बना के रखिए, मेरा यही कहना था। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी भक्तनी के बारे में नहीं जानिएगा तो उसको कैसे आप वीडियोज़ को देखिएगा। मैं एक भक्ति वाला वीडियो दे दूँगी और आप भक्ति वाला देख करके थोड़ी ना समझ आइएगा कि ये भक्ति कैसी है, भक्तनी कैसी। पहले उसका रियल ज़िंदगी जानिए। अगर आस पड़ोस में कहीं दरबार लगता है तो उसके बारे में जानकारी होता है, तभी ना उसके दरबार में जाते हैं। इसलिए मेरे लाइफ का जो भी था मैंने आपको श्लोक को बताया। और देखिए, और भी जितना कुछ होगा मैं सब कुछ, अगर जो हमें देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, मैं सबको ये बातें जो माँ का चमत्कार हुआ है वो भी बताऊंगी। अगर जहाँ मैं जो भी काम करने जाऊंगी वो भी अगर हो सके मेरे से तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। क्योंकि उसमें माँ रहती है शरीर में तो हम नहीं कर पाते हैं, और हमारा उतना सहयोगी भी नहीं है। जो सेविका है वो लोग तो हाथ में सामान वगैरह रहता है, तो अगर उस लोग को अगर वीडियो करने कहेंगे तो वो लोग ज़रूर करेगी वीडियो करके, और हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा जीवन के बारे में, हमने जो माँ का चमत्कार था वो सब कुछ आप लोगों को बताएं। आप लोग को कैसा लगा मेरे लाइफ के बारे में सुन करके, अब माँ का चमत्कार के बारे में जान करके हमको कमेंट करिएगा ज़रूर। हाँ, क्योंकि जिसने कमेंट किया कि माँ ये पूजा का वीडियो अपलोड करिए, मैं अच्छा लगता है देखने, तो मेरे ज़िंदगी के बारे में भी जान लीजिए, तो और भी वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आप लोग से बात करूँगी। इंस्टाग्राम में भी मेरा वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूँगी, तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग मेरा वीडियो। तो मैं कहीं कहीं गई हूँ, शॉर्ट वीडियो ली हूँ, किसी का घर का बंधन का, या भूत उतारने गई हूँ, घर बांधने, ऐसे बहुत सारे वीडियो उसमें बनाए हैं हमने। उसका भी मैं दूँगी वीडियो का लिंक यूट्यूब में, जो आप लोग देख सकते हैं। और दरबार में अगर बैठूँगी तो जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो उसका भी मैं जो भी उतारा वगैरह करूँगी, दिखाने के लिए आएगा तो उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और आप वीडियो देखिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि माँ आपका ज़िंदगी के बारे में जान करके, माता का चमत्कार के बारे में जान करके कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। और माता रानी से यही कहती हूँ कि हे माँ, सब जितने भी हमारे जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें विश्वास रखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, सबका भला हो। हाँ, सबका भला हो, यही मेरा माँ से विनती रहेगा। और माँ से यही कहती रहूँगी कि हे माँ, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो सबका भला हो। जो मनोकामना है सबका पूर्ण करना माँ, ताकि वो सब हमारे पास आए और हमसे ज़रूर मिलें। यही मेरा आप लोग से कहना था मेरा लाइफ के बारे में। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए और कमेंट करिएगा ज़रूर कि कैसा लगा। जय माता दी।